हाय गाइस, आज हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। उन्हीं में से एक ये कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप। तो जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, फ्लेक्सी कैप यानी कि इस फंड में जो भी फंड मैनेजर होता है वो अपने इन्वेस्टमेंट को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबली इन्वेस्टमेंट कर सकता है इन मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप एलोकेशन में। जैसे कि कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड में अगर फंड मैनेजर को लग रहा है कि आने वाले टाइम में स्मॉल कैप कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में इंक्रीज कर सकते हैं। अगर उसी तरीके से उनको लग रहा है जैसे कि मिड कैप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट एलोकेशन मिड कैप में इंक्रीज कर सकती है। नॉर्मली फ्लेक्सी कैप फंड में बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो अपना इन्वेस्टमेंट अप टू 90%, 100% जितना भी स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप तीनों में इजिली मूव कर सकते हैं। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो दूसरे फंड में अलाउड नहीं होती। जैसे कि अगर हम कोई भी मिड कैप फंड की बात करें तो वो उनको कंपलसरी जो मिड कैप कंपनियां हैं उनमें उनका मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट रखना पड़ता है। जैसे कि कोई भी लार्ज कैप फंड है तो उनको अपना इन्वेस्टमेंट मेजोरिटी लार्ज कैप के अंदर रखना पड़ता है। लेकिन ये फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है यहाँ पर फंड मैनेजर अपने हिसाब से जैसे उनको लग रहा है कि कोई भी आने वाले टाइम में कोई भी लाइक मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट उसमें इंक्रीज कर सकते हैं। ये तो बात होगी फ्लेक्सी कैप फंड की। लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें आज के टाइम में जो भी फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसे कि जो बड़े फ्लेक्सी कैप फंड है यानी कि जो 25,000 30,000 करोड़ से ज्यादा का मैनेज करते हैं, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो गया या फिर कोटक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, तो वो अपने तो एज पर डेफिनेशन वो अपना इन्वेस्टमेंट कैसे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप में। लेकिन आज के डेट में अगर हम ये जो भी फ्लेक्सी कैप फंड देखें तो उनका मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में ही होता है। जैसे कि हम कुछ फंड की बात करें, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, तो उनका जो लार्ज कैप में जो एलोकेशन है करंटली वो 62% का है। उसी तरीके से अगर हम HDFC की बात करें तो HDFC का जो भी फ्लेक्सी कैप फंड है उनमें उनका लार्ज कैप का एलोकेशन 73% का है। उसी तरीके से जैसे कि ICICI प्रोड्यूशनल फ्लेक्सी कैप फंड है तो उनका एलोकेशन लार्ज कैप में 63% का है। तो नॉर्मली ये जितने भी जो बड़े फंड हाउस है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, वो मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट हमेशा लार्ज कैप में ही रखते हैं क्योंकि सेफर साइड में है। तो ये जितने भी बड़े जो म्यूचुअल फंड है जो फ्लेक्सी कैप फंड मैनेज करते हैं, तो उनकी अगर हम एलोकेशन देखें तो वो लॉन्ग टर्म के लिए वो हमेशा जो लार्ज कैप में एलोकेशन है उनका हमेशा उसमें ज्यादा रहता है। ऐसा वो इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर हम मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप में देखें तो लार्ज कैप को एज अ सेफर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो जब भी लाइक मार्केट करेक्शन आता है तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो कम से कम गिरते हैं एज कम्पेयर टू द मिड कैप एंड स्मॉल कैप। और ये जितने भी जो बड़े फंड हाउस है वो बहुत ही बड़े लेवल पे पैसा मैनेज करते हैं। तो अगर हमको लिक्विडिटी के हिसाब से भी देखें तो भी लार्ज कैप उनके लिए सही ऑप्शन रहता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो भी फ्लेक्सी कैप फंड है जो बड़ा साइज का AUM मैनेज करते हैं, तो उनका मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट हमेशा लार्ज कैप के अंदर ज्यादा रहता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि उनका AUM कैसा है और उन्होंने हिस्टोरिकली किस तरीके से मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप के अंदर उन्होंने अपना एलोकेशन रखा था। And last thing, mutual fund investments are subject to market risk, so please read all scheme related document carefully before investing. Thank you so much.